Hello students, how are you? This is Cbse science classes for class 6 and it is our part number 2 for the chapter number 1 food. Where does it come from? फर्स्ट पार्ट में हमने चैप्टर को फुल स्टडी कर लिया था और उसको समझ लिया था। अब इस सेकंड पार्ट में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने वाले हैं। आपके जो चैप्टर एंड में एक्सरसाइज दी गई है उसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 4 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है, तो उन्हीं को हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। ओके, तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपको ऐसा लगता है, या आपने चैप्टर में जब पढ़ा तो क्या आपको ऐसा लगा कि सभी जीवित जीवों को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, या वे सभी एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? तो हमने ऐसा तो नहीं पढ़ा। हमने चैप्टर में यही पढ़ा है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। नो, ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। नहीं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ही प्रकार के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड फूड एंड दे आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। कुछ एनिमल्स क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं अपने भोजन के रूप में, और उन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं या शाकाहारी कहते हैं। सम एनिमल्स फीड ऑन अदर एनिमल्स। कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को अपना भोजन बनाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड कार्निवोरस। और हम ऐसे एनिमल्स को कार्निवोरस कहते हैं या मांसाहारी कहते हैं। सम अदर ईट फूड फ्रॉम प्लांट सोर्सेज एल वेजेज एनिमल्स। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं, प्लांट सोर्सेज भी खाते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स भी खाते हैं, उनके फ्लावर्स, सीड, उनके रूट्स या कुछ और चीज़ें वो खाते हैं, और साथ ही साथ वह एनिमल्स को भी खाते हैं। एंड सच लिविंग बींग्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम ओमनिवोरस या सर्वाहारी कहते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व होता है। आप इसको अच्छे से नोट करें एंड लर्न करें। देन क्वेश्चन नंबर 2, नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। तो आपको यहाँ पर 5 पौधों के नाम बताना है और साथ ही उनके पार्ट्स के नाम बताने हैं जो हम खाते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है ब्रिंजल। ब्रिंजल आपके बैंगन होता है। तो ये बैंगन जो है ये प्लांट का कौन सा पार्ट है? तो ये फ्रूट होता है, फल होता है। साथ ही सेकंड है आपके ग्राउंड नट। ग्राउंड नट आपके क्या होता है? यह सीड होता है, बीज होता है, मूंगफली होता है। पोटैटो, पोटैटो आलू है, लेकिन ये ज़मीन के अंदर मिलता है, लेकिन ये रूट नहीं है। ये जो पोटैटो का प्लांट होता है उसका स्टेम होता है, ठीक है, इट इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम। तो आपके लिए यहाँ पर इसको थोड़ा याद रखना जरूरी है कि ग्राउंड नट सीड होते हैं और पोटैटो स्टेम होते हैं। देन स्पिनैच जो पालक होता है, पालक की आप पत्तियाँ खाते हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं लीव्स। देन बीट रूट आपके जो चुकंदर होता है रेड रेड कलर का, वो होता है बीट रूट, और ये इसकी जो आप है ये जड़ें खाते हैं, ठीक है, बीट रूट के रूप में आप पौधे की जड़ें खाते हैं। तो इस तरह से आपको 5 प्लांट्स के नाम लिखने थे, या जो भोजन हम प्राप्त करते हैं प्लांट से किस रूप में प्राप्त करते हैं, वे उनके कौन से पार्ट होते हैं, वह हमने यहाँ पर लिखना था। देन क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम ए विद दैट इन कॉलम बी। यहाँ पर कॉलम मिलान वाला क्वेश्चन है और ये छोटे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका मनपसंद क्वेश्चन आया है कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में दिया गया है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी। यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड चीज़ों को इधर कॉलम बी से मिलान करना है। तो मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, यहाँ पर कौन सा आपके ऑप्शन ठीक रहेगा? तो हम इसको सभी को एक बार पढ़ लेते हैं। कॉलम बी में क्या क्या दिया गया है? ईट अदर एनिमल्स, नहीं, तो ये तो कॉलम ए में जो फर्स्ट हमारी क्वेश्चन है इससे मैच नहीं होता है। देन बी में है ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, ये भी नहीं है। और वेजिटेबल्स, क्या ये सभी वेजिटेबल्स हैं? नो। और ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, क्या ये सभी एनिमल प्रोडक्ट हैं? हाँ, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही बैठता है। तो हम फर्स्ट जो इसमें पॉइंट दिया गया है मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी, इसको मिला देंगे चौथे पॉइंट से, और ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन स्पिनच, कॉलीफ्लावर और कैरेट, ये सब क्या है? ये सब आपकी सब्जियां हैं। तो आपके जो ऑप्शन 3 है और वेजिटेबल्स, इससे आप इसको मिलान कर देंगे। स्पिनच मतलब पालक होता है, कॉलीफ्लावर आपके गोभी होती है, फूल गोभी, और कैरेट गाजर होती है। तो ये सब क्या है? सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं। देन थर्ड पॉइंट में आपके दिया गया है लायंस एंड टाइगर्स। ये शेर और जो चीता होता है, टाइगर होता है, ये क्या है? ये
ईट अदर एनिमल्स, ये सभी दूसरे जानवरों को खाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन से आप इनको क्या कर देंगे, मिलान कर देंगे, मैच कर देंगे। देन हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स का मतलब होता है शाकाहारी, ऐसे जीव जो प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन आएगा, यस इट इज़ बी, ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। ये यहाँ पर बचा हुआ था तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी ऑप्शन, ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। हर्बीवोर्स वे जीव होते हैं जो प्लांट्स को या प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को ईट करते हैं, उनको कंज्यूम करते हैं। तो आपको आंसर किस तरह से लिखना है वह यहाँ पर लिखा गया है। आपको जो कॉलम ए में दिया गया है क्वेश्चन, उसका आंसर उसके जस्ट सामने लिखना है जब आप सॉल्यूशन के रूप में इसको लिखेंगे। ओके, जैसे मिल्क, कर्ड, पनीर और घी क्या होते हैं, ये सब एनिमल्स प्रोडक्ट होते हैं, तो आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट इसके सामने लिखा है। देन स्पिनैच, कॉलीफ्लावर और कैरेट ये सब वेजिटेबल हैं, तो आर वेजिटेबल्स इसके सामने लिखा गया है। लायंस एंड टाइगर्स ईट अदर एनिमल्स, तो ये इसके सामने लिख दिया है हमने, क्योंकि लायन एंड टाइगर क्या करते हैं, कार्निवोरस होते हैं और दूसरे एनिमल्स को ये खा जाते हैं। देन हर्बीवोर्स शाकाहारी, शाकाहारी कौन होते हैं, जो ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट, जो प्लांट्स को या प्लांट्स के प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं उनको खाते हैं। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे हर्बीवोर्स, प्लांट, मिल्क, शुगर कैन, कार्निवोर। इन शब्दों को आपको नीचे दिए गए खाली स्थानों में फिलअप करना है। ठीक है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, तो सभी वर्ड्स का आपको पहले मीनिंग आना चाहिए। जैसे यहाँ फर्स्ट में आपके लिखा है हर्बीवोर, तो हर्बीवोर क्या होते हैं, वे एनिमल्स जो प्लांट्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट खाते हैं, शाकाहारी, उनको हम हर्बीवोर कहते हैं। प्लांट का मतलब पौधे होते हैं, पादप होते हैं, आप जानते ही हैं। देन मिल्क आपके दूध होता है जो कि एक एनिमल प्रोडक्ट है। देन शुगर कैन, ये गन्ना होता है जिससे आप शुगर प्राप्त करते हैं। देन कार्निवोर जो कि आपके मांसाहारी होते हैं और ये दूसरे एनिमल्स को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है ए, टाइगर इज ए बिकॉज इट इट्स ओनली मीट। टाइगर क्या है, क्योंकि यह सिर्फ मीट खाता है। तो आप यहाँ पर आसानी से समझ सकते हैं टाइगर इज अ कार्निवोर। टाइगर आपके क्या होता है, मांसाहारी जीव होता है, क्योंकि यह क्या खाता है, सिर्फ मीट खाता है या दूसरे एनिमल्स को खाता है। देन बी है आपके क्वेश्चन में, डियर ईट्स ओनली प्लांट्स प्रोडक्ट। डियर आपके हिरण होता है। हिरण क्या खाता है, केवल प्लांट प्रोडक्ट्स खाता है, घास वगैरह खाता है, पेड़ पौधों की पत्तियां खाता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम हार्बीवोर कहेंगे, मतलब शाकाहारी कहेंगे। देन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सी, पैरट ईट्स ओनली। पैरट यानी तोता, तोता क्या खाता है, आपके तोता आपके प्लांट्स को खाता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे पैरट ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। ये आपके जो फल फूल होते हैं, अमरूद वगैरह होते हैं, मक्का होती है आपके, है ना, तो ये भुट्टे वगैरह इनको खाता है, यानी प्लांट प्रोडक्ट्स को खाता है। देन डी, द दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम काउस, बफेलोज एंड गोट्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट। यहाँ पे आपके मिल्क आएगा, आपके ऊपर जो वर्ड्स दिए गए हैं इनमें मिल्क भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके मिल्क, द मिल्क दैट वी ड्रिंक, हम मिल्क को पीते हैं, तो ये कहाँ से आता है, ये विच कम फ्रॉम काउस, बफेलोज एंड गॉड्स इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट, जिसको हम गायों से, भैंसों से और बकरियों से प्राप्त करते हैं, ये हमारे एक एनिमल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो इसको हमने कहाँ से प्राप्त किया, एनिमल से प्राप्त किया मिल्क को, इसलिए हम इसको एनिमल प्रोडक्ट कहते हैं। देन ई क्वेश्चन में आपके वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें शुगर कहाँ से मिलती है, हम जो चीनी खाते हैं, चाय में डालते हैं, खीर में डालते हैं। ठीक है, तो ये शुगर हमें कहाँ से मिलती है, तो आपके ऑप्शन में दिया गया था शुगर कैन, गन्ने से हमें शुगर मिलती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं और आंसर लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट आंसर में आपको टाइगर इज अ कार्निवोर बिकॉज इट इज ओनली मीट, क्यों टाइगर हमारा कार्निवोर होता है, मांसाहारी होता है, क्योंकि यह सिर्फ मीट खाता है या दूसरे एनिमल्स को खाता है। देन बी था, डियर ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो, डियर केवल प्लांट के प्रोडक्ट खाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हार्बीवोर कहते हैं। पैरट ईट्स ओनली प्लांट प्रोडक्ट, पैरट क्या खाता है, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाता है। द मिल्क हैज दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम काउस, बफेलोस एंड गॉड्स इज एन एनिमल प्रोडक्ट, जो मिल्क हम पीते हैं जो कि गाय से, बफेलो से और गोट से मिलता है, ये क्या है, एक एनिमल प्रोडक्ट है, जंतु उत्पाद है। देन ई, वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन, शुगर या चीनी हमें शुगर कैन से
गन्ने से प्राप्त होती है। तो इस तरह से आपके सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। सिर्फ 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपके एक्सरसाइज में हैं और आई होप आपको ये लर्न भी हो गए होंगे, याद भी हो गए होंगे और इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं एग्ज़ाम में, टेस्टों में, तो आप इनको ज़रूर लर्न कर लें और अच्छे से याद कर लें। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।